ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 94,372 नए मामले सामने आए हैं और 1,114 मरीजों की मौत भी कोरोना के चलते हुई है। कोरोना वायरस के कुछ मामलों की संख्या 47,54,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 78,586 हो चुकी है। फिलहाल 9,73,175 बीमार लोगों का इलाज देश में चल रहा है। भारत में कोविड-19 के 37,02,595 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। मथुरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज 731 नए केस मिले हैं, वहीं 7 की मौत हुई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब है। कोरोना से अब तक 1,228 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 81,436 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। प्रदेश में फिलहाल 17,286 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि कोरोना की राजस्थान विधानसभा में भी दस्तक हो चुकी है। 20 कर्मचारियों को आने से मना कर दिया गया है। सचिवालय ने 23 सितंबर तक आने को मना किया है। संक्रमण को देखते हुए समितियों की बैठकों को भी स्थगित कर दिया गया है। 30 सितंबर तक कोई भी बैठक अब विधानसभा के अंदर नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। अध्यक्ष कार्यालय, मुख्य सचेतक कार्यालय को भी बंद किया गया है। कई विधायक भी इन दिनों कोरोना से संक्रमित चल रहे हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दी है, जिसके चलते अब राजस्थान विधानसभा में कोई भी बैठकें नहीं होगी। फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय को, मुख्य सचेतक के कार्यालय को भी बंद किया गया है। और हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। दिनेश, क्या जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, कितने चौंकाने वाले हैं और अब प्रदेश में किस तरीके से कोरोना को रोकथाम के लिए सरकार कवायदों में जुटी है, कोशिशों में जुटी है? बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आपने कुछ ही देर पहले आंकड़े पढ़े, चाहे वो देश के आंकड़े हो चाहे वो प्रदेश के आंकड़े हो, दोनों ही जगह आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बेहद डरावनी ये स्थिति है और हम कह सकते हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति भी है, क्योंकि जिस तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, ना केवल आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तकरीबन हर रोज 1600 के आसपास पॉजिटिव मरीज राजस्थान में सामने आ रहे हैं और अब 1 लाख का आंकड़ा राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का पार कर चुका है। 1,01,436 कुल मरीज हो चुके हैं और आज की अगर बात की जाए तो आज भी 731 नए मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि बेहतर बात यह है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है। देश के मुकाबले राजस्थान का रिकवरी रेट अच्छा है। तकरीबन 82% रिकवरी रेट है और तकरीबन अब तक 83,000 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन फिर भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तेजी से प्रसार हो रहा है वो काफी डरावना है। और जयपुर की ही अगर बात कर लें तो जयपुर में भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। जयपुर में अभी जो है वो 14,758 जो है वो कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, यानी तकरीबन 15,000 पर जो है आज कल में यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। और आज की अगर बात करें तो आज भी 101 नए मरीज सामने आए हैं। जो 7 मौतें प्रदेश में हुई है आज जो है, उसमें से 2 मौतें जो है वो जयपुर में हुई है। तो जयपुर में अब मौतों का आंकड़ा 299 हो गया है, यानी तकरीबन 300 का आंकड़ा जो है ये मौतों का आंकड़ा छू रहा है। और इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1,228 मरीज जो है वो अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सावधानी रखनी होगी अगर कोरोना संक्रमण को थामना है तो, क्योंकि अभी कोई भी जगह जो है वो अछूती नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान विधानसभा को जो है वो बंद कर दिया गया है, वहां पे कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे वो PHQ हो, चाहे वो CMO हो, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो CMR हो, तमाम जगह अब कोरोना पहुंच चुका है। तो अब केवल जो है वो लोगों को खुद को सावचेत होना होगा।
बेवजह घर से लोग बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही तमाम जो गाइडलाइंस दी हुई है उनका पालन लगातार जरूरी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज की दूरी रखनी जरूरी है। इसके साथ ही बार बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज हाथों को करना, ये जो चीजें बताई गई है इनका सख्ती से अगर पालन करते हैं, मास्क अगर लगाते हैं, तो ये जो जिस तरीके से जिस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है उसे जो है रोकने में काफी मदद मिलेगी। और यही सरकार की सबसे बड़ी मदद भी होगी, क्योंकि सरकार जो है वो अपने स्तर पर तमाम बंदोबस्त कर रही है, लेकिन क्योंकि संसाधन सीमित हैं, बहुत तेजी। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दिनेश हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों को 2 गज की दूरी फॉलो करते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।